हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर आपको वेलकम है फ्रंट लाइन नर्सिंग क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, एक किडनी डिजीज है। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता क्या है। हम इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, कॉजेस पढ़ेंगे, सिम्टम्स पढ़ेंगे, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन पढ़ेंगे एंड ऑल्सो मैनेजमेंट ऑफ ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विथ डेफिनेशन। एक्यूट ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस क्या होता है? ये सडन कंडीशन होती है, अचानक ही हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे नेफ्रॉन होते हैं यानी कि किडनी होती है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स के अंदर एक पार्ट दैट इज ग्लोमेरुलाई। ठीक है, तो वो क्या होता है, फिल्टरिंग यूनिट होता है जो ब्लड को फिल्टर करता है। वहां पर क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से यही ग्लोमेरुलाई फिल्टर नहीं कर पाता ब्लड को अच्छे से। जो उसको एक्सेसिव वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने थे हमारी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, वो नहीं कर पाता वहां पे, क्योंकि वहां पर क्या है, इन्फ्लेमेशन हुई है। और ये मोस्टली इन्फ्लेमेशन किसकी वजह से होती है, ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से मोस्टली ये इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी के अंदर इंटर होता है, ठीक है, कहां पर चला जाता है, किडनी के अंदर, नेफ्रॉन्स के अंदर, ग्लोमेरुलाई के अंदर। ठीक है, वहां पर क्या होती है, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है कहां पर, ग्लोमेरुलस के अंदर। ठीक है, और वहां पर क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से अल्टर्ड क्या हो जाता है, हमारा फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन जो होती है वो अल्टर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी किडनीज अच्छे से ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती। उसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है एंड जो वाटर होता है वो कहां पर रहता है, हमारी बॉडी के अंदर ही। बट यहां पर क्या करती हैं, फिल्टर करती हैं किनको, प्रोटीन्स को एंड ब्लड को। यानी कि ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन जो होते हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, हिमेचूरिया हो जाता है यहाँ पे एंड प्रोटीन यूरिया हो जाता है यहाँ पे। दैट इज द एक्यूट ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। एक और चीज है यहाँ पे, व्हेन acute glomerulus nephritis caused by post streptococcal infection, then we say that post streptococcal glomerulonephritis। यानी कि अगर इन्फेक्शन पहले हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से इन्फेक्शन हुआ था, बाद में वही इन्फेक्शन स्प्रेड आउट हुआ है, ठीक है, हमारी किडनीज में चला जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, एक्यूट ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ग्लोमेरुलस के अंदर। ठीक है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो यहाँ पर क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, दैट इज पोस्ट इन्फेक्शन। यानी कि हमें पहले किसी वजह से इन्फेक्शन हुआ है, मोस्टली जो बैक्टीरिया दैट इज स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। ठीक है, उसकी वजह से अगर हमें इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। जैसे वो इन्फेक्शंस क्या हो सकते हैं, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से, जैसे फेरेंजाइटिस हो गया, एम्पिटिगो हो गया, ठीक है, लैरिंजाइटिस हो गए, जिसकी वजह से एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। यहाँ पर कुछ अदर इन्फेक्शंस भी हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शंस हैं, हेपेटाइटिस हो गया, मम्पस हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, बैक्टीरियाज हो गए कुछ, जैसे हम मैंने अभी बताया स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है, ठीक है, या ग्रुप ए बीटा हिमोलिटर स्ट्रेप्टोकोकस है। ठीक है, तो ये पैरासाइट्स हैं, इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, एक्यूट ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस हो सकता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, कॉज दैट इज ऑटो इम्यून। हमारा ही इम्यून सिस्टम यानी कि एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनाता है, किडनी की तरफ जाता है, ग्लोमेरुलस पे पूछते हैं, वहां पर क्या करते हैं, हमारे ग्लोमेरुलस को क्या करते हैं, डैमेज करने लगते हैं, इन्फ्लेमेशन करने लगते हैं वहां पे, जिसकी वजह से वहां पे फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती है, अल्टर्ड हो जाता है, वजह से हमारे नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन नहीं कर पाते और क्या कॉज करवाते हैं, acute glomerulonephritis। एंड अदर कॉजेज भी हैं, वेस्कुलरिटी है, एंडोकार्डाइटिस है, इनकी वजह से भी हो सकता है acute glomerulonephritis। दिस इज द कॉजेज ऑफ glomerulonephritis। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ acute glomerulonephritis। ठीक है, ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटोलॉजिकल फैक्टर हम लेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है, मोस्टली किससे होता है, पोस्ट इन्फेक्शन से, दैट इज बैक्टीरिया, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, या अदर एंटीजेंस हो सकते हैं। जब ये हमारे बॉडी के अंदर इंटर होते हैं तो ये क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को। यानी कि जब एंटीजेंस हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है
और वो क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाने लगता है, ठीक है। और यही जब एंटीजन हमारे ग्लोमेरुलस के पास चला जाता है तो वहां पर क्या है, एंटीबॉडीज भी वहीं पे चला जाता है। जब यही एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वहां पर पहुंचते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या डिपॉजिट होने लगते हैं वहां पे, और ये रिएक्शन करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं वहां पे। उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग ऑफ ग्लोमेरुलाई, यानी कि वहां पर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी एंड स्वेलिंग हो जाएगी, फूलने लगेगा ग्लोमेरुलाई, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पा रही, यानी कि उससे क्या होगा, रिटेंशन ऑफ सोडियम हो जाएगा, यानी कि सोडियम हमारी बॉडी के अंदर ही रहेगा, वाटर हमारी बॉडी के अंदर ही रहेगा, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो भी क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो वो बाहर हमारी बॉडी से नहीं निकलेंगे। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एजिटीमा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, लीकेज हो जाती है, क्या होती है, लीकेज हो जाती है, किसकी, रेड ब्लड सेल्स की, प्रोटीन्स की, जो मैंने डेफिनेशन में ही बताया था। यहाँ पर क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स की लीकेज हो जाती है, कहाँ पे, यूरिन के अंदर। एंड इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक्यूट ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। हम सिम्टम्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ सिम्टम्स होते हैं, दैट इज रीनल साइंस एंड सिम्टोमेटिक साइंस, ठीक है। तो रीनल साइंस की अगर हम बात करेंगे, दैट इज हिमेचूरिया। हिमेचूरिया सबसे पहले होता है, दैट इज कोका कोला कलर यूरिन हो जाता है और टी कलर्ड यूरिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन यूरिया की, यानी कि पेशेंट के यूरिन के अंदर क्या होगा, प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि ये क्या होता है, मिल्ड टू मॉडरेट होता है, यानी कि पहले पहले क्या होता है, थोड़ा बहुत प्रोटीन्स क्या निकलता है, यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। एंड जब पेशेंट इसको ट्रीट नहीं करता है तो ये क्या होता है, इंक्रीज हो जाते हैं, मॉडरेट हो जाता है प्रोटीन, यानी कि ज्यादा बाहर निकलने लगता है यूरिन के साथ। एक और सिम्टम है यहाँ पर, दैट इज ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया क्या होता है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, कितना, 450 ml से कम यूरिन पास आउट करता है पर डे में, एक दिन के अंदर, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोयूरिया। इसी के साथ रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे एन्यूरिया। एन्यूरिया क्या है, एब्सेंस ऑफ यूरिन, यानी कि पेशेंट यूरिन ही नहीं कर पाता, ठीक है। एंड पॉलीयूरिया क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट में यूरिन पास आउट करता है। हिमेचूरिया क्या होता है, यूरिन के अंदर ब्लड प्रेजेंट होना, ठीक है। एंड प्रोटीन यूरिया क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होना किसके अंदर, यूरिन के अंदर। अब हम बात करते हैं सिम्टमिक साइंस की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एडीमा हो जाएगा, स्पेशली पी ऑर्बिटल एडीमा, फेशियल एडीमा, पेडल एडीमा, यानी कि हमारी जो आईज होती है इसके सराउंडिंग में क्या स्वेलिंग हो जाएगी, फेस पूरा स्वेल हो जाएगा, लेग्स हमारे क्या होंगे, स्वेलिंग हो जाएंगी लेग्स की, फुट की स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये होगा क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो रही है, क्योंकि वो प्रोटीन क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। मोस्ट एबिडेंट प्रोटीन होता है, दैट इज एल्ब्यूमिन। तो उसका काम क्या होता है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना, और जब ही ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा, क्यों, प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो फ्लूइड होता है ब्लड के अंदर, वो कहां पे चला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर चला जाता है, एंड वहां पर क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है। दैट इज द रीजन ऑफ एडीमा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन क्यों होगा यहाँ पर, ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन, यानी कि जो किडनीज को एक्सेसिव फ्लूइड बाहर निकालना था वो किडनीज कर नहीं पाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा, एंड जो फ्लूइड होगा वो हमारी बॉडी के अंदर ही रहेगा एंड हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है। एंड अदर सिम्टम्स क्या है, जैसे फटीग होगा, हेडेक होगा, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स शो होने लगेंगे पेशेंट को, ठीक है। दिस इज द सिम्टम्स ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो डायग्नोसिस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पर हम पता करेंगे पेशेंट को कोई पास्ट इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पी ऑर्बिटल एडीमा देखेंगे, फेशियल एडीमा देखेंगे, पेडल एडीमा देखेंगे, हाइपरटेंशन तो नहीं हो रहा है, तो ये हम चेक करेंगे, ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे यूरिन फॉर प्रोटीन, यानी कि 24 आवर्स का यूरिन कलेक्ट करते हैं हम किसका, पेशेंट का। उसके बाद उसके अंदर क्या करते हैं, डिप करते हैं एक स्टिक को, दैट इज कॉल्ड डिप स्टिक टेस्ट, ठीक है। और उससे हमें क्या पता चलता है कि यूरिन के अंदर कितना प्रोटीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केएफटी, यानी कि किडनी फंक्शनिंग टेस्ट। यहाँ पर क्या करते हैं, हम चेक करते हैं यूरिन के अंदर कितना यूरिया प्रेजेंट है, क्रिएटिनिन लेवल कितना है, ठीक है। ये क्या होंगे, दोनों इंक्रीज हो जाएंगे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर।
यहाँ पर एक और टेस्ट करते हैं, दैट इज CRP एंड ESR। CRP क्या होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, एंड ESR क्या होता है, एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट। यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये दोनों क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाता है। इंडिकेट क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, इन्फेक्शन हुई। एक और टेस्ट करते हैं यहाँ पर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर, दैट इज ASLO टाइटर। ये क्या होता है, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर। इसका मतलब क्या होता है, ये टेस्ट हम क्यों करते हैं, इससे हमें पता चलता है, चेक करते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, यानी कि जो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है उसकी वजह से पहले इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था। ठीक है, यानी कि जो मैंने बताया था कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इसका, पोस्ट इन्फेक्शन है, तो उसको चेक करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं ASLO, दैट इज एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर। ठीक है, ये टेस्ट हम करते हैं। ये हो गए डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक देंगे यहाँ पे पेंसिलिन, पेंसिलिन G इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं। वेरी इफेक्टिव होता है किसके अगेंस्ट, ग्रुप A बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस के। अगर यहाँ पर पेशेंट को रिएक्शन होती है पेंसिलिन से, देन हम यूज करते हैं एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डायूरेटिक्स। यहाँ पर क्या है, ओलिगोयूरिया हो रहा है, यूरिन पास आउट नहीं कर पाता है पेशेंट। ठीक है, रिटेंशन ऑफ वाटर हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, तो यहाँ पर क्या करते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं। ठीक है, टू इंक्रीज यूरिन आउटफ्लो। लूप डायरेटिक्स देते हैं यहाँ पर, कौन कौन सा, फिरिसोमाइड हो गया, टॉर्सोमाइड हो गया। बट इनका साइड इफेक्ट क्या होता है, हाइपोकैलीमिया एंड हाइपोवेलीमिया। यानी कि इससे क्या होता है, पोटेशियम लेवल हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाता है, एंड वाटर काफी ज्यादा बाहर निकलता है, एंड हाइपोवेलीमिया हो सकता है। और क्या मेडिकेशंस देते हैं, यहाँ पर मैंने बताया था हाइपरटेंशन होता है पेशेंट को, क्योंकि रिटेंशन ऑफ वाटर होता है, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन होगा। तो हाइपरटेंशन को कम करने के लिए क्या हम देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं। मोस्टली कौन से क्लासिफिकेशन देते हैं, ACE इनहिबिटर देते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, कैप्टोप्रिल, लिजनोप्रिल। बट इसका जो साइड इफेक्ट होता है दैट इज क्या होता है, ड्राई कफ होता है। ठीक है, तो इससे देने से क्या होगा, ड्राई कफ पेशेंट को होगा। और हम क्या मेडिकेशन दे सकते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट दे सकते हैं। मैंने पता ये ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन भी है। ठीक है, हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स को डैमेज करने लगता है, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हुआ है, उसको सप्रेस करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट देंगे। ठीक है, डिक्रीज करेंगे क्या, हाइपर एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम की। एग्जाम्पल क्या है, साइक्लोस्पोरिन, ये क्या है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स है। ठीक है, बट इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है, इन्फेक्शन, सोर थ्रोट एंड फीवर। यानी कि इसकी वजह से इन्फेक्शन के रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जिसके सिम्टम्स क्या है, सोर थ्रोट है, फीवर है, ठीक है, ड्राई कफ है, ये से क्या है, सारे सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, ये होगी मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। यहाँ पर सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एनकरेज बेड रेस्ट इन द एक्यूट स्टेज टू रिड्यूस कार्डियक वर्कलोड। ये एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, तो पेशेंट को क्या करना है, बेड रेस्ट देना है, तो उससे क्या होगा, कार्डियक वर्कलोड डिक्रीज होगा। और क्या करेगी नर्स यहाँ पे, मॉनिटर फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट स्ट्रिक्टली, यानी कि इनपुट एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करेगी यहाँ पर नर्स, कितना हमने फ्लूइड लगाया है पेशेंट को, एंड कितना यूरिन निकला है पेशेंट का। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करके रखना है। और क्या कर सकते हैं नर्स यहाँ पे, रिस्ट्रिक्टिव फ्लूइड्स, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम इफ ओलिगोयूरिया एंड एडिमा प्रेजेंट। यहाँ पे हमें फ्लूइड्स नहीं देने, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड्स हुआ है। अगर हम और फ्लूइड्स लगाएंगे पेशेंट को, तो वहां पर क्या होगा, हाइपर वोलीमिया हो जाएगा, एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएंगे, एंड पेशेंट को ब्रेन हेमरेज भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए हमें यहाँ पर क्या करें, सोडियम पोटेशियम कम देना है। ठीक है, इफ ओलिगोयूरिया है, यूरिन पास आउट नहीं कर पाता है पेशेंट। ठीक है, एंड प्रेजेंट क्या है, एडिमा अगर प्रेजेंट है। और क्या कर सकते हैं नर्स यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पर प्रेजेंट क्या होगा, एजिटीमिया होगा, यानी कि इंक्रीज यूरिया, क्रेटिनियम, सोडियम, पोटेशियम, वेस्ट प्रोडक्ट सारे इंक्रीज हुए हमारे ब्लड के अंदर, तो हमें रिस्ट्रिक्ट करना है प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स नहीं देने हैं पेशेंट को। और क्या कर सकते हैं नर्स यहाँ पे,
डेली वेट चेक कर सकते हैं। बेस्ट इंडिकेटर होता है किसका? फ्लूइड बैलेंस का। इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट के अंदर हमें कितना फ्लूइड देना है कि नहीं देना है। ठीक है। ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेगी क्योंकि यहाँ पर रिस्क किसका होता है? हाइपरटेंशन का। ठीक है। ऑब्जर्व करेंगे फॉर एडीमा, एडीमा डिक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, कहाँ कहाँ पे? पी ऑर्बिटल एडीमा, पेडल एडीमा, सेक्रल एडीमा। ठीक है, ये हम चेक करेंगे। ठीक है। यूरिन ऑब्जर्वेशन करेंगे, कलर देखेंगे यूरिन का, वॉल्यूम देखेंगे यूरिन का, प्रेजेंस ऑफ ब्लड या प्रोटीन वो भी हम चेक करेंगे। ठीक है। मॉनिटर करेंगे लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, यानी कि लेबोरेटरी रिपोर्ट्स देखेगी, यानी कि यूरिन के अंदर यूरिया कितना प्रेजेंट है, क्रिएटिनिन लेवल कितना है, इलेक्ट्रोलाइट्स देखेंगे। ठीक है। ये डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रही है, पेशेंट की कंडीशन ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, ये हम चेक करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। जो मैंने ड्रग्स बताया, हम कौन कौन से ड्रग्स देते हैं यहाँ पर, साथ साथ में मैंने उनके साइड इफेक्ट भी बताए थे। तो वो यहाँ पर नर्स का काम है, जो हम ड्रग्स दे रहे हैं उसका साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, यानी कि साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे, वो ऑब्जर्व करना किसका काम है? नर्स का काम है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है। आज हमने पूरा एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिटेल में पढ़ा है, जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी, कॉजेस पढ़े, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी, सिम्टम्स पढ़े, डायग्नोस्टिक एवेलुएशन पढ़ी, मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ी, नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ी। ठीक है। ये पूरा डिस्कस हमने किया इस वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने डिस्कस करूंगा, आपको प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।